जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी न्यूज़ चैनल पे। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है EPS 95 पेंशनर सब्सक्राइबर को लेकर। जी हां, EPS पेंशनर्स को लेकर यहां बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से पेंशन में वृद्धि की मांग चल रही थी, जहां जो न्यूनतम पेंशन है वह 1500 रुपये, और इस समय कुछ ऐसे भी EPS धारक हैं जिनको 1500 रुपये से भी कम पेंशन का लाभ मिल रहा था। तो यहाँ लगातार मांगे बनी हुई थी कि जो न्यूनतम पेंशन है उसको यहाँ पर 7500 प्लस महंगाई भत्ते DA भी दिया जाए। तो लगातार मांगे बनी हुई थी। कई बार श्रम मंत्रालय को भी पत्र लिखकर भेजे गए हैं और कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी बातचीत हुई है और पत्र भी लगातार यहां पर भेजे गए हैं कि आखिर जो EPS 95 पेंशन सब्सक्राइबर हैं उनकी पेंशन में वृद्धि की जा सके, क्योंकि जितने अभी EPS धारक हैं उनको बहुत ही न्यूनतम पेंशन का लाभ मिल रहा है, जिसके कारण उनके महीने का जो गुजर बसर है वह यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो जितने भी EPS पेंशन धारक हैं वह लगातार मांग कर रहे थे कि पेंशन में 7500 रुपये प्लस DA कर दिया जाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी सरकार पे भी दबाव बनाया गया है EPS संघर्ष समिति द्वारा, और जितने भी EPS के सदस्य हैं उनके द्वारा सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई और कई बार बातचीत भी की गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली में भी आंदोलन किए गए कि EPS में वृद्धि की जाए, लेकिन कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुआ है। ना ही दोस्तों कई बार पत्र लिखकर भेजे गए तो कोई भी मामला हल होते नहीं दिखा है कि आखिर किस प्रकार से EPS धारकों को पेंशन में वृद्धि हो सके। तो कई कोशिशें की गई लेकिन पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई है। तो वहीं EPS को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। तो ये अपडेट जान लेना आपके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर EPS में अगर वृद्धि होने वाली है तो कितने राज्यों में वृद्धि होगी, और अगर EPS में वृद्धि होगी तो उच्चतम तनख्वाह वाले यानी कि उच्चतम वेतन जिन्हें प्राप्त होता है तो उनकी EPS में वृद्धि होगी, या जो 25 साल या 20 साल तक लगातार काम करते रहे उनकी पेंशन में यहाँ वृद्धि होने वाली है। तो आखिर पेंशन में अगर वृद्धि होगी तो कौन से ऐसे लोग होंगे जिनको इसका लाभ मिलने वाला है। तो जो ज़रूरी अपडेट निकल कर आई है आप सभी को बताते हैं पूरी खबर विस्तार के साथ। 500 रुपये प्रति माह से कम पेंशन किसी को ना मिले, पेंशन भोगियों के संगठन ने की है मांग। तो जो पेंशन भोगियों के संगठन है उसने यहाँ पर सख्त, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि जितने भी EPS धारक हैं उनमें से किसी को भी न्यूनतम पेंशन जो है 7500 रुपये से कम ना मिले। अगर 7500 रुपये से कम मिलती है तो अब ये बहुत ही ज़्यादा हद हो जाएगी और इस पर कोई बड़े कदम उठाए जा सकते हैं संगठन के द्वारा। तो आइए आप सभी को पूरी खबर बताते हैं कि संगठन से क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत करीब 60 लाख पेंशन भोगी आते हैं, जिसमें से करीब 40 लाख लोगों को 1500 रुपये प्रति माह से कम पेंशन मिलती है। जी हां, 1500 रुपये से भी कम पेंशन का यहां लाभ इन्हें मिल रहा है। भोगियों के एक संगठन ने अपनी मांगों को लेकर संसद के समक्ष यहां धरना प्रदर्शन की तैयारी की है। जी हाँ, अगर सरकार जो न्यूनतम पेंशन है उसको 7500 रुपये नहीं करती है तो पेंशन भोगियों का एक संगठन है जो संसद के समक्ष धरना प्रदर्शन कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर निकल कर आ रही है। तो 7500 रुपये प्रति माह करने समेत अन्य मांगों पर दबाव बनाने के लिए यह प्रदर्शन करेगा। अगर सरकार नहीं मानती है 7500 रुपये पर तो ये जो है सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार की जो है संभावना निकल कर आ रही है। EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 EPS 95 के तहत देश भर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन देने की मांग की है। समिति ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने यह जानकारी दे दी है अगर सरकार 7500 रुपये को लेकर नहीं मानती है तो जल्द से जल्द संसद के समक्ष धरना प्रदर्शन किए जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति है, इसलिए कोई भी बड़े कदम जो है संघर्ष समिति के द्वारा और संगठन के द्वारा नहीं उठाए जा पा रहे हैं। लेकिन जल्द ही अगर सरकार जो है अपने विचार नहीं करती है EPS 95 सब्सक्राइबरों को लेकर और कोई बड़े कदम नहीं उठाती है, अगर EPS
धारकों के लिए और उनकी जो मांगे हैं अगर उन्हें पूरी नहीं करती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो कमांडर है अशोक रावत, उन्होंने कहा था कि अगर सरकार 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता अभी नहीं दे सकती है तो अभी जितने भी ईपीएस धारक हैं उनको फिलहाल में 5,000 रुपये प्लस डीए दे सकती है सरकार। तो उन्होंने 5,000 प्लस डीए की मांग की थी कि संभावित जो है अभी सबको 5,000 प्लस डीए दिया जाए, लेकिन सरकार ने कोई विचार विमर्श नहीं किया है, ना ही कोई सरकार का जवाब निकल कर आया है। तो आइए आपको और खबर बताते हैं जो निकल कर आई हुई है। नई अपडेट ईपीएस 95 पेंशनर सब्सक्राइबरों को लेकर 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के मुख्य समन्वयक बीरेन सिंह ने कहा है, हम ईपीएस 95 के सदस्य अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय के सामने 3 दिन के लिए भूख हड़ताल कर सकते हैं। जी हां, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के मुख्य सहायक है बीरेन सिंह। उन्होंने कहा है, हम ईपीएस 95 के सदस्य अगर हमारी जो मांगे हैं 7,500 रुपये, इसको लेकर सरकार कोई फैसला नहीं अगर लेती है, ना ही कोई विचार विमर्श करती है कि आखिर कब से जितने ईपीएस पेंशन सब्सक्राइबर हैं उनकी मांगों को यहाँ पूरा किया जा सकता है, अगर नहीं सुन रहे हैं तो जल्द ही वह निधि आयुक्त यानी ईपीएफओ कार्यालय के सामने 3 दिन की भूख हड़ताल करेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो रामलीला मैदान से संसद तक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। जी हां, मार्च निकाल के विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है अगर सरकार मांगों को नहीं सुनती है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत करीब 60 लाख पेंशन भोगी आते हैं, जिसमें से करीब 40 लाख लोगों को 1,500 रुपये प्रति माह से भी कम पेंशन प्राप्त होती है और अन्य को अधिकतम 2,000 या 2,500 रुपये ही पेंशन मिलती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतने ही पेंशन में इस समय गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल है। वहीं कोरोना की यहाँ लगातार स्थिति बनी हुई है और लॉकडाउन की स्थिति में जितने भी ईपीएस धारक हैं उनको यहाँ पर गुजर बसर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो अगर इस बार सरकार ईपीएस 95 पेंशन सब्सक्राइबरों की मांग नहीं मानती है और उन्हें 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता अगर नहीं देती है तो जल्द से जल्द यहाँ पर प्रदर्शन किए जा सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप एक ईपीएस पेंशनधारी हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को ईपीएस 95 पेंशन का लाभ मिल सके और सभी को यह महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में आप सभी को लिखकर बताना है कि आप लोग किस राज्य से आते हैं, भारत के किस जिले और राज्य से आते हैं और आपने किस कंपनी में कितने वर्षों तक अपनी सेवा दी है और इस समय आपको ईपीएस का कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। जी हाँ, आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है कि इस समय आपको कितनी ईपीएस मिल रही है और कितने वर्षों तक आपने किस कंपनी में सेवाएं दी हैं अपनी।